नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अलग है, जिस पे बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं जनरली, या उनको मालूम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब ये है कि आपकी जितनी उम्र लिखी हुई है उससे पहले ही कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी छूट जाती है, मतलब कि हम लोग मर जाते हैं। तो ये आती कहाँ से है और ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे जो छोटे कम उम्र के लोग होते हैं वो मर जाते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं काफ़ी उम्र होती है उनकी और बहुत लंबे तक जीते हैं वो। तो अकाल मृत्यु की जो चीज़ें हैं या बातें बताई गई हैं, हमारे वेदों में भी बताई गई हैं। जो लोग अध्यात्म को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि पूर्व जन्म से जो भी हमारे कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, सबका मिला जुला जो रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है। लेकिन इसमें ये एक बात होती है कि जो भी निर्धारित किया गया है, भगवान ने एक टाइम निर्धारित किया है हम लोगों के लिए मृत्यु का, डेथ का। तो उस डेथ के अंदर जो भी कार्यकाल है हम लोगों को जीने के लिए दिया गया है समय, तो उस समय से पहले हम अपने आप को कहीं ना कहीं हिट कर लेते हैं। कोई लोग फांसी लगा लेते हैं, कोई लोग जहर खा लेते हैं, और कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो अकाल मृत्यु की सिचुएशन जो बन जाती है, पहली जो कैटेगरी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहर खा लेना, अपने आप को फांसी लगा लेना, तो ये तो हमने खुद किया। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसमें सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है कि उस घटना पे, जहाँ पे घटना घटित होने वाली है, जहाँ पे आपका एक्सीडेंट होना है, तो अकाल मृत्यु का समय जब आता है तो वहाँ तक आपको पहुँचाया जाता है। आप जाते हैं किसी भी बहाने से, फिर वहाँ पे घटना घटित होती है। ठीक है। तो अकाल मृत्यु से देखा जाए तो बचावत किया जा सकता है। हमारे वेदों में बहुत सारी अच्छी है। हमारे जो सनातन धर्म है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छाई जो है और भगवान को लेके जो बिलीव है वो सनातन धर्म में ज़्यादा है औरों से। और धर्म भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, क्योंकि जहाँ पे भगवान का नाम आता है तो सभी अच्छे होते हैं। लेकिन जो नॉलेज वाइज जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में अलौकिक है। अलौकिक मतलब जो नहीं दिख रही हैं लेकिन है, तो कैसे काम करती हैं वो सब आपको समझ आने लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी नॉलेज हमारे सनातन धर्म के अलावा कहीं पे होगी। तो अकाल मृत्यु में, जिसे कि मैंने कहा कि बचा जा सकता है, और बचने का जो उपाय है वो है, पहली बात तो आपका एक आराध्य देव होना चाहिए। एक भगवान, एक ही भगवान, बहुत सारे नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा देखा भी गया है कि बहुत टाइम तक लोग समझ नहीं पाते हैं किस को भगवान को माने। कभी गणपति को कोई मानता है, कभी दुर्गा माँ को कोई मानता है। तो भगवान के जो चेंजेस हैं वो सब आप ना करें। मानसिक तौर पे एक भगवान आप चुन लें जिससे आपका अट्रैक्शन हो, आपको वो भगवान भाते हो, प्यारे लगते हो, और आपको ऐसा आकर्षण ज़्यादा लगता है, एक अटैचमेंट जो मन का ज़्यादा लगता है। तो उस भगवान को आप माने, आराध्य करें, उनकी पूजा करें। भगवान अगर आपने पूजा घर में बहुत सारे भी रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पे 1-2 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत डिवाइडेशन करती है। क्योंकि सारे भगवान एक ही हैं, लेकिन जब आप उनको रखते हैं तो उनके जो रोल्स हैं
आपने वेदों में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे भी उन्होंने अपने जो भी मनुष्य जीवन में आके जो भी उन्होंने घटनाएं करी हैं, कर्म किए हैं, तो उनकी एक एनर्जी रही है। तो वो एनर्जी फ्लो करती है आपके घर पे भी, आपके जीवन पे भी, आपके परिवार के लोगों के ऊपर भी। तो अगर आप एक आराध्य को मानेंगे तो उसकी ऊर्जा आप पे जल्दी पड़ती है, उनकी कृपा भी जल्दी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं कि हमारे साधु संत भी कहते हैं ऐसा कि जिस भी प्रभु की आप आराधना करते हैं तो उनका जो इफ़ेक्ट आप पे जल्दी आता है। कि आप राधा रानी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आप पे जल्दी आती है। कान्हा जी की करते हैं तो जल्दी आती है। या आप हनुमान जी की करते हैं, सिर्फ एक आराध्य की, तो उनका इफ़ेक्ट जल्दी आता है। फिर वही देखिएगा जो उनके कैरेक्टर्स हैं, उनके बिल्ड करने में जो भी कैरेक्टर्स उनमें सामर्थ्य में थे, वही कैरेक्टर्स धीमे धीमे आपके अंदर आने लगती हैं। वही विचार, वही हैबिट्स जो हैं वो आपके अंदर आने लगती है। तो चुनाव आपका रहना चाहिए कि आपका मन किस तरफ जाता है, लेकिन एक ही आराध्य को आपको पकड़ना है और उनकी पूजा करनी है। जो भी आप नाम जप करते हैं और आराधना करते हैं, तो एक ही इष्ट देव होने चाहिए। फिर लगातार आप पूजा करके, उनसे पहले तो बहुत सारे जो लोग हैं मटेरियल वर्ल्ड के बारे में मांगते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये दे दीजिए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये काम हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। तो भगवान प्रभु आपकी चीज़ों के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने त्रिकाल में इतना ब्रह्मांड बना दिया, इतने बड़ी बड़ी पहाड़ें, नदियाँ, तो उनको आपके लड्डू, मिठाई और फूलों से क्या फ़र्क पड़ेगा? या आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत छोटी चीज़ और बहुत मंद बुद्धिता वाली चीज़ है। आप ये ना करके एक साधना अगर करें, छोटी सी भी साधना। साधना का क्या मतलब है मैं और वीडियोस बताऊंगी उसमें कि साधना किस प्रकार से की जा सकती है। साधना बहुत छोटे तरीके से भी की जा सकती है, डेली लाइफ में पूजा के थ्रू भी की जा सकती है। लेकिन मन का खेल इसमें ज़्यादा है, क्योंकि जो मन है, चित्त है, वो कहीं ना कहीं लोगों में लगा हुआ है, मटेरियल वर्ल्ड में लगा हुआ है। तो फिर वो भगवान तक बात पहुंचती नहीं है। 2 मिनट भी आप भगवान के साथ बैठे, लेकिन मन और आत्मा से अगर बैठते हैं और उनके सामने आप अपना दुख बताते हैं, ये कह के नहीं कि मैं आपको कुछ दूंगा, ये कह के कि प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है, जो भी है वो आप ही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से मुझे निकाल सकते हैं। तो ऐसे कह के और साथ में नाम जप और जो चीज़ों की साधना में ज़रूरत होती है वो थोड़ा थोड़ा भी करके आपकी बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। हालांकि इस मटेरियल वर्ल्ड पे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो देखिए, ये विश्वास का लाइन तो है, लेकिन साथ में आध्यात्मिक तौर पे भी आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लोगों के जो विचार है बहुत ही ज़्यादा सीमित है। लोग फंसे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, नाइदर देन की कोई रास्ता निकालने के लिए। और रास्ता वो बाहर से ढूंढ रहे हैं कि अगर फाइनेंस की है तो कहीं से पैसे आ जाए, और या कोई और सिचुएशन है तो किस तरीके से ऐसा हो जाए। तो देखिए, जो वहाँ पे अलौकिक जो दैवीय शक्तियाँ बैठी हुई हैं, आप अगर उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो वो भी आपके लिए क्या करेंगी? क्योंकि प्रारब्ध में जो भी आपने खराब किया, अच्छा किया, उनका जो कर्मा है वो तो आपको मिल रहा है। तो इसीलिए इस रास्ते से आप जो भी आपके साथ कुछ घटनाएं अच्छी नहीं घट रही हैं लाइफ में, या प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उन सब चीज़ों से आप निकल सकते हैं। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि आप
स्पिरिचुअलिटी को एग्री करे, उसको समझे, उसकी जो भी नॉलेज है उसको गेन करे और साधना के थ्रू अपनी बात को भगवान तक पहुंचाए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अकाल मृत्यु को हम नाम जाप से ज़रूर डिनाइबल कंडीशन में कर सकते हैं। कोई भी घटना आपके साथ घटित होने वाली है ख़राब, तो अगर नाम जापक हैं, आप नाम जाप करते हैं, दिन में अगर 100 बार भी करते हैं, 100 बार भी पॉइंट को नोटिस करिएगा, अगर 100 बार भी करते हैं, 10 बार भी करते हैं, आप हरि नाम लेते हैं, तो आपके साथ अकाल मृत्यु कभी घटित नहीं होगी। अगर वो पूर्व जन्म से लिखी भी हुई है तो भी घटित नहीं होगी। ये ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा संतों का भी कहना है, इसमें श्लोक भी हुए हैं, लेकिन जनरली लोगों को पता नहीं है। तो पहली बात तो नाम जाप करने से जो भी इंसान अकाल मृत्यु की तरफ जा रहा है, जैसे कि उस घटना तक उसे पहुंचना है, इस टाइम पे उसकी मृत्यु है, तो वो नाम जाप करता है तो उसमें इतना विवेक जागृत हो जाएगा कि वो नाम जाप ही अंदर से उसे रोक लेगा। हालांकि इस बात पे विश्वास नहीं होगा लोगों को, लेकिन ऐसा ही है नाम जाप में इतनी शक्ति कि वो आंतरिक तौर पे कहीं ना कहीं आपको रोक लेगा वहाँ जाने से, काल से भी बचा सकता है। आप ये सोचिए, इतनी पावर है सिर्फ भगवान के नाम में। साक्षात भगवान आ जाए तो फिर तो क्या होगा। तो काल से भी बचावत होती है और बहुत सारे सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि खाली अकाल मृत्यु को लेके, हर चीज़ में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो अकाल मृत्यु है, तो इसी पे मैं बताऊंगी। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। आपकी बुद्धि विवेक इतनी ज़्यादा काम करने लगेगी कि ऐसी बुरी घटना घटने वाली होगी तो आपकी आत्मा खुद ही कहेगी कि आज आपको वहाँ पे नहीं जाना है, या कोई ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान आपके पास भेजा जाएगा जो आपको रोक लेगा। फिर वो घटना घटित होगी तो आपको पता लगेगा, अरे इस जगह पे अगर मैं जाता या जाती तो यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा क्या होता, आज मैं बच गया। तो अकाल मृत्यु इसी प्रकार की होती है। और अकाल मृत्यु बहुत तरीके से अफेक्ट करती है, जैसे कि अगर किसी की घर में मौत होने वाली है तो उसकी भी इंडिकेशंस जो है वो दी जाती हैं। जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में भी कहते हैं यहाँ पे कि घर का इफ़ेक्ट बहुत होता है, जिस भी घर में आप लोग रह रहे हैं। और इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। जिस घर में आप रहते हैं उस घर का एक देवता होता है जो आपके जीवन को संचालित करता है, अपने घर को संचालित करता है। किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा बरकत नहीं होती है और नेगेटिवनेस होती है, और किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है और बहुत खुशनुमा माहौल होता है उनके घर में जाने से। तो उनके जो देवता होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं बहुत हद तक। तो जिस घर में, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है कि उन्होंने फांसी लगा ली है, जहर खा लिया उस घर में, तो वो जो देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, देवता को बहुत हद तक सम्मान नहीं मिलता है। तो इस तरीके से भी देखा जाता है कि अगर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और वो घर खराब देवता के गढ़ में आके बैठे हुए हैं, तो भी वो अकाल मृत्यु की सिचुएशन बना देते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो पंडित हैं वो बोलते हैं कि हवन करना चाहिए, कुछ ना कुछ पूजा पाठ और ऐसी स्पिरिचुअलिटी को लेके अलौकिक चीज़ों पे जो बंधाव करना होता है वो सब करना चाहिए। घर का जो बांधन होता है वो भी होता है। तो इसमें ये सब चीज़ें कर लेना अच्छी चीज़ होती है, हमारी बचावत होती है, ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि जो नेगेटिवनेस भी हमारे बॉडी लेवल पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऑरा जो है, ऑरा से ही बहुत कुछ है। आप इस ऑरा से भगवान को भी एक्सपीरियंस्ड कर सकते हैं। अनुभव भगवान ज़रूर देते हैं जो भी साधना करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो हम नॉर्मल लोगों को भी अनुभव देते हैं,
लेकिन डिफरेंस होता है, क्योंकि जो साधना करते हैं तो वो उच्च लेवल के हैं, क्योंकि हम लोग इतनी साधना नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी हमें एक मौका मिलता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, घर का भी चुनाव करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं होता है, तो ऐसे घर में भी रहते हैं जहाँ के देवता रुष्ट होते हैं। तो ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई, लेकिन नाम जाप करते हैं अगर ख़राब घर में भी रह के नाम जाप अगर आप करते हैं लगातार, तो भी अकाल मृत्यु से आप बच सकते हैं। एक ही साधना यही है सिंपल सी, कि नाम जाप अगर करते हैं तो कोई भी अकाल मृत्यु आपको छू नहीं सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी बता सकता है अकाल मृत्यु के बारे में। उम्र के बारे में जनरली लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी के कम उम्र के बारे में बातचीत करना या बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि आप भगवान नहीं हैं तो आप कैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अध्ययन किया है वो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। इसीलिए नहीं बताते हैं क्योंकि किसी को ठेस ना पहुँचे मानसिक तौर पे, इसलिए बातों को वो यू टर्न करके बताते हैं ताकि आप समझ जाएं चीज़ों को, पहले से आप हैंडल कर लें। इसीलिए अकाल मृत्यु के लिए आप एक और बात ध्यान रखें कि कर्म बुरा ना करें। अगर लगातार आप कर्म बुरा कर रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर ने या कहीं ना कोई कुछ ना कुछ शंका आपको जताई है, तो कर्म बुरा करके और ख़राब ना करें, क्योंकि जो दूरी पे चीज़ है होने वाली है, घटना घटने वाली है, काल चक्र में आ रही है, तो आप बुरा करके वहाँ तक आपको जल्दी पहुँचा दिया जाएगा। कम उम्र में जो लोग चले जाते हैं, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए सिंपल से भगवान की आराधना करते रहें, उनके शरण में रहें। कोशिश करें कर्म बुरा बिल्कुल भी ना करें, बचें। और मानसिक तौर पे भी ऐसा नहीं कि आपने बाहरी किया, मानसिक तौर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसका बुरा हो जाए, इसका ख़राब हो जाए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब विचारों से आप बचें। अपने बारे में सोचें, या आपको लगता है कि आप विचारों से इतना ज़्यादा घिरे हुए हैं, तो भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें। सीधी सी यही चीज़ है। तो नेक्स्ट में और सब बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे, ताकि आप लोग उन सब चीज़ों के बारे में जानें, थोड़ा बहुत नॉलेज लें और कोशिश करें उन चीज़ों को फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें।